सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक क्लास 10 का साइंस का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन ब्रेन है क्या है। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है? ह्यूमन ब्रेन एक हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम किसके पास है? ब्रेन के पास है। क्या क्या कंट्रोल कर सकता है? ये कंट्रोल कर सकता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को, और हमें हेल्प करता है हमें चीज़ों को सोचने में, रिमेम्बर करने में, याद रखने में, इमोशंस को फील करने में, और हमारे डिसीजंस जो हम लेते हैं, जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उस चीज़ों को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होता है ब्रेन का। अब ये इतना ही ज़्यादा डेलिकेट और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कि स्कल्स के ज़रिए ये प्रोटेक्टेड किया जाता है, और उसको बोलते हैं मेनिंजेसिस। सो गाइस, ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सारी हमें वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शंस और थिंक, रिमेंबर, फील, इमोशन, मेक डिसीजन, इन सब चीज़ों में हमें क्या करता है? ये हेल्प करने में हेल्प करता है। यहाँ हम ह्यूमन ब्रेन देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। अभी हम इसका एकदम डिटेल्ड स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले मेन पार्ट्स में आता है फोर ब्रेन क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। पूरे ब्रेन सबसे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट यही है। यही कंट्रोल करता है हमारी सोचने की शक्ति को, रीजनिंग यानी हम जो याद कर रहे हैं, और हमारे इमोशंस, हमारी सारी वॉलंटरी एक्शंस, और हमारी मेमोरी, जो भी चीज़ हम याद कर रहे हैं वो जो स्टोर हो रही है, ये सारी चीज़ें फोर ब्रेन के अंदर ही आती हैं गाइस। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉरी 3 पार्ट्स में। सेरिबेरम क्या करता है? हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी को और हमारी वॉलंटरी एक्शंस को। फिर आता है थैलेमस, रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रम। और फिर आता है हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर, हंगर, भूख जो लग रही है, प्यास लग रही है, इमोशंस लग रही है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंटेन की जाती हैं गाइस। ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन ब्रेन का। हम देख सकते हैं ये 4 ब्रेन है। ये है मिड ब्रेन और ये है हिंड ब्रेन। मिड आप देख सकते हैं 4 ब्रेन ही कितना बड़ा, इसलिए उसको लार्जेस्ट पार्ट बोला गया था। और ये मेडुला ओब्लोगेंटा है, जो पोन्स हैं, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है मिड ब्रेन क्या करता है? हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को, रिलेटेड को, चीज़ों को कंट्रोल करता है। हियरिंग, साइट जो हम देख रहे हैं, जो ये सुन रहे हैं, आई के मूवमेंट, पीपल का डायलेशन, यानी जो भी चीज़ें इस तरीके से जो साइट देखने से और सुनने से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है गाइज। फिर हम आते हैं हिंड ब्रेन पर। हिंड ब्रेन क्या करता है? हमारे वाइटल फंक्शन, जो बहुत ही बेसिक वाइटल फंक्शन है, जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रीथिंग, अब सांस ले रहे हैं आप, इसमें भी ब्रेन का ही यूज़ हो रहा है। हार्ट बीट, ब्रेन बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हमने पिक्चर में देखा था। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेंटा, इन सब के क्या क्या फंक्शन है? सेरिबेलम क्या करता है? हमारी बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। पोन्स क्या करते हैं? ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को, जो हम सांस ले रहे हैं, उन सबको हेल्प्स करता है। सांस लेने में हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सब पार्ट्स की ब्रेन जो है पोन्स के माध्यम से हेल्प हमें करता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा क्या है? ये इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। अब हमें ये समझना है पहले वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन में अंतर क्या है। वॉलंटरी एक्शंस वो होती हैं जो हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे आप अपना हाथ का मूवमेंट जब चाहें तब कर सकते हैं, आप अपने पैरों के हिसाब से जब चलना चाहें तब चल सकते हैं। तो जिन एक्शन को आप खुद अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन वो होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं बिल्कुल भी, वो और थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेंगी, उसे आप अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते हैं। जैसे आपकी हार्ट बीट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट विद योर सेल्फ। आपने ये नहीं कह सकते हैं कि अब मेरी हार्ट बीट, अब मैं रोकना चाहूँ तो रुक जाए, अब चलाना चाहूँ तो बहुत फास्ट हो जाए। ये ऑटोमेटिकली ही चलती है। रेस्पिरेशन, सांस जो ले रहे हैं वो, डाइजेशन, इन सब में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसी सब चीज़ों को कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लोंगेटा, यानी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल ये करता है। फंक्शंस क्या हैं ब्रेन के, हम समझ चुके हैं। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है? थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। मेडुला हमारे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, और हाइपोथैलेमस हमारे गुस्से, थ्रस्ट, टेम्परेचर, इमोशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फाइनली ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल दिया गया है। और ये मेनिंजाइज 3 लेयर्स के अंदर होता है, बहुत ही सपोर्टिव, जिससे कि बहुत प्रोटेक्शन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके। और ये सराउंडेड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह इसको एक्ट करता है इसके अंदर। फाइनली हम सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं कि ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है।
बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि कंप्यूटर भी ब्रेन से ही डिज़ाइन किया गया है। ये हमारे जितने भी सेंसेस ऑर्गन्स हैं उन सबको कंट्रोल करने में, उनको प्रोसेस करने में और उस सब का आउटपुट हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने में, हम ताकि हम प्रॉपर एक्शन ले पाएँ इन सब में ये काम करता है। तो हाँ, आई होप हम समझ सकते हैं ब्रेन कितना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ब्रेन के बारे में आपको ब्रेन समझ में आएगा, ह्यूमन ब्रेन क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।